आप ये पूरे रास्ते में कहीं पे भी 2 से 3 के बीच में खड़े होके श्री महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। मेरी स्टॉल से लेके आप प्रेम मंदिर के पीछे की तक किसी भी एरिया में खड़े होके। और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जस्ट ही सामने एक गली जाती है, वो गली में जाते ही श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जो है वो आश्रम आता है, राधा केली कुंज। श्री महाराज जी का जो रूटीन है, सुबह 2 से 3 के बीच में श्री महाराज जी प्रेम मंदिर के पीछे के रोड से होते हुए ये पूरा जो मेरी स्टॉल के सामने का एरिया है वहां से होते हुए श्री राधा केली कुंज पहुंचते हैं। तो जय हिंद साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत, भूटान और नेपाल की यात्रा करने के बाद वापस हम भारत आए। 27 महीना पूरा होने के बाद हमने संकल्प लिया कि सबसे पहले हमें गुरु के दर्शन करने हैं, गुरु हेत प्रेमानंद जी का, जिसका पूरा विश्व दर्शन के लिए लालायित रहता है। स्वाभाविक सी बात है, उनकी वाणी इतनी शुद्ध है, इतनी पवित्र है कि सभी कोई उनको सुनना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, उनका दर्शन करना चाहते हैं। इसी कड़ी में हमारे मन में भी भावना जागी और हम दौड़े दौड़े वृंदावन चले आए। किसी न किसी माध्यम से आए, लेकिन आ गए, क्योंकि हम पहले साइकिल से किया था, तब हम आए हुए थे, लेकिन दुर्भाग्य था कि हम दर्शन नहीं कर पाए किसी कारणवश। उस समय हमको जानकारी नहीं रही होगी और बहुत सारी परिस्थिति रही होगी, लेकिन आज हम किसी न किसी माध्यम को पकड़कर आखिरकार पहुंच चुके हैं, क्योंकि हमारी ये सेकंड विजिट है। तो इस कारण से ही हमने तुरंत आए भगवान उनके दर्शन के लिए। तो हम जब आए तो हमको पता चला कि ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं हैं। अब गुरु जी इस प्रकार से आते हैं, इस प्रकार से जाते हैं, इस प्रकार से दर्शन का प्रारूप है, किन किन प्रारूपों में दर्शन होते हैं, किस प्रकार से कितने लोग आते हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं, वो सब हमने देखने की कोशिश की। तो हम उसको आगे बताएंगे। तो दोस्तों, अभी हम वृंदावन में हैं और वृंदावन की महिमा ही अपरंपार है। और लोग रात से ही लगातार, अभी लगभग 3 बज चुके, सुबह के रात से ही लोग इंतजार कर रहे हैं गुरु का, गुरु प्रेमानंद जी का। और हम सब वहीं खड़े देखेंगे हजारों की संख्या में। गुरु की महिमा दोस्तों अपरंपार है, बहुत ज़्यादा ही वे विख्यात हो चुके हैं यहाँ पे वृंदावन में। और लगातार लोग प्रतीक्षा करते हुए, राधा नाम जप करते हुए। वैसे तो वृंदावन की महिमा अपरंपार है, यहाँ पर ही भगवान श्री कृष्ण राधा की लीलाओं का एक कह सकते हैं कालखंड, बहुत लंबा कालखंड रहा है। और अगर उसकी महिमा और बढ़ जाती जब इस प्रकार के गुरु, जब उनकी वाणी और लोगों को प्रभावित करती है, अपने मन मंदिर में लोग उनको बसा के रखे हुए गुरु के रूप में। तो आज के समय में प्रेमानंद जी पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व के लोगों के लिए एक प्रकार से गुरु के रूप में मान्यता है। और राधा राधा मन में लोगों ने बसाया हुआ है। इसी कड़ी में आज हम भी पहुंचे हुए हैं साइकिल से वृंदावन में, ताकि हमारी भारत की यात्रा जो 27 महीने हो चुके हैं उसमें गुरु के हम दर्शन कर सकें, और जो हमारे जो यात्रा हुए उसके पुण्य को, उसके साथ साथ आगे जो भी हम करने वाले उसके लिए आशीर्वाद ले सके। तो अभी हम खड़े हैं, बहुत लंबे समय से हम यहाँ पर 1 आध घंटा विश्राम भी किया, हम बिछा के सो भी गए थे, लेकिन मन में यही थी कि पहले दर्शन करना है। इस कारण से अच्छे से सो भी नहीं पाए, क्योंकि सुबह हम जल्दी आ चुके थे, 7 बजे से यहाँ पे है, लेकिन फिर भी हम कहीं दूसरे जगह नहीं गए, केवल गुरु के आश्रम के आसपास ही है। और अभी जब से हम प्रतीक्षा कर रहे हैं भगवान की कि कब गुरु आएंगे और कब उनके दर्शन कर पाएंगे। आप भीड़ देख सकते हैं, लोग यहीं आसपास ही लोग चटाई बिछा के, पन्नी बिछा के सो रहे थे। और जैसे उनको लगा कि अब 1:30-2 बजे अब गुरु जी के आने का समय हो चुका है, तो लोग तभी से ही साथ ही साथ राधा राधा का नाम जप कर रहे हैं उनकी प्रतीक्षा में। साथ ही साथ रंगोलियाँ बनाई हुई है, आप देखेंगे तो इस प्रकार से फूलों की, ताकि उनका स्वागत बहुत अच्छी तरीके से कर सके। और इसी कड़ी में हम भी खड़े हुए कब से उनके दर्शन के लिए। और बहुत ही उनकी वाणी अमृत है, लोगों के मन को प्रभावित करती है। एकदम सिंपल भाषा में वे समझाते हैं हमारे जो कठिनाइयाँ जो जीवन में चल रही है, और जो हमारे पूर्व के कर्म है उसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से वो जानकारी देते हैं। और इस कारण से ही बहुत ही ज़्यादा लोगों के मन में उनके प्रति निष्ठा है, प्रेम है। आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग रात भर से जागते हुए उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसा हर दिन होता है, ऐसा नहीं कि एक दिन। और आज का दिन बहुत ही पावन है, आज सीता अष्टमी जी है, और आज सीता माता जी का जन्म हुआ था आज के दिन। हालांकि हम सीतामढ़ी और जनकपुर हो आए हैं, और ये जो वृंदावन है ये पावन धाम ही है। तो इस प्रकार से हमारी जो भारत की यात्रा का एक और महत्वपूर्ण पड़ाव कह सकते हैं वृंदावन में। और आज विशेष दिन में गुरु के दर्शन करना और वृंदावन में रहना एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो आप देखेंगे हजारों की संख्या में लोग रात से ही यहाँ पर खड़े हैं, और हम भी इंतजार कर रहे हैं कि कब आए और गुरु के हम दर्शन कर सके। जय। 2 वर्ष प्रतीक्षा खत्म होने वाली है और गुरु जी अभी आने वाले हैं, आएंगे और आपको दर्शन करवाएंगे। तो बोलो राधे राधे।
के उसके पहले एक दीदी है जो यहीं पर शॉप भी लगाते हैं, वो बहुत अच्छा वक्तव्य भी देती है, बहुत कुछ सोशल वो एक्टिविटी भी करती है। तो उनसे हम बातचीत करते हैं, कुछ बेसिक जानकारी गुरु जी के बारे में आपको जानकारी देते हैं और फिर हमारी बातचीत तो होती रहेगी। तो बिना देर किए उन दीदी से हम बात करते हैं। ये हमारी साइकिल है और ठीक इसके पास में ही उनका जो गुरु जी बैठते हैं उनका आश्रम है। दीदी नमस्ते। जी मैं साइकिल से आया हूँ, 27 महीने हो चुके हैं और 46,000 किलोमीटर। तो मेरे मन में बड़ी भावना थी कि मैं तुरंत 27 महीने हुए सबसे पहला मैं काम करूँ गुरु के दर्शन के लिए। पूरा देश स्वाभाविक सी बात है उनके गुरु के रूप में मानता है, उनको उनके दर्शन के लिए लालयित रहता। उनमें से मैं भी एक था और मैंने बहुत प्रयास किया और आखिरकार मैं पहुँचा और दर्शन के लिए शायद कल मेरी मुलाकात दर्शन हो जाए उनसे। तो बेसिक सी बात है, कुछ ऐसी सामान्य जानकारी जो सभी भक्त जानना चाहते हैं, पूरे देशवासी विदेश वाले जो गुरु जी को समझते हैं सुनते हैं। जी राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। मैं ब्रज आशा लताजू और मेरी स्टॉल राधा केली कुंज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी के आश्रम के पास में है। मेरे सामने भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है। जय राधा रानी, जय वृंदावन, जय गुरुदेव। और भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के जस्ट ही सामने एक गली जाती है, वो गली में जाते ही श्री प्रेमानंद जी महाराज जी का जो है वो आश्रम आता है, राधा केली कुंज। श्री महाराज जी का जो रूटीन है, सुबह 2 से 3 के बीच में श्री महाराज जी प्रेम मंदिर के पीछे के रोड से होते हुए ये पूरा जो मेरी स्टॉल के सामने का एरिया है वहां से होते हुए श्री राधा केली कुंज पहुंचते हैं। आप ये पूरे रास्ते में कहीं पे भी 2 से 3 के बीच में खड़े होके श्री महाराज जी के दर्शन कर सकते हैं। राधे राधे। उसके अलावा श्री महाराज जी जब वापस अपने रेस्ट के लिए एक अलग आश्रम में जाते हैं, वो आश्रम में जाने के लिए फिर महाराज जी यहीं से बाई कार जाते हैं और वो भी दर्शन आपको बिल्कुल आराम से होते हैं। महाराज जी की कार जहां तक लाइन खड़ी है, लोगों की लाइन खड़ी रहती है एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड, और महाराज जी बड़े आराम से सबको दर्शन देते हुए वहां से निकलते हैं। तो वो दर्शन भी आप 9 से 10 के बीच में यहीं से कर सकते हैं, मेरी स्टॉल से लेके अपने मंदिर के पीछे की तक किसी भी एरिया में खड़े होके। दूसरा टोकन सिस्टम है, आपको दर्शन के लिए भी टोकन मिलता है, आपको प्रवचन के लिए भी टोकन मिलता है, और आपको अगर प्रश्नोत्तरी में आना है तो उसके लिए भी टोकन मिलता है। प्रश्नोत्तरी के लिए जो टोकन मिलता है और दर्शन के लिए जो टोकन मिलता है वो सुबह 9 बजे डेली मिलता है। उसके लिए आपको टोकन लेने से पहले कम से कम 1-1.5 घंटा पहले आना आवश्यक है। हर जगह पे लिमिटेड टोकन दिए जाते हैं और संख्या आपको पता ही है कि बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे हाजिर होते हैं, तो जो पहले लोग होते हैं उन्हीं को ले लिया जाता है। दोपहर का टोकन 1 बजे आपको मिलता है प्रवचन का, उसमें भी आप 1-1.5 घंटे पहले आइए, और वो प्रवचन का टोकन आप लेने के बाद कल का जो नेक्स्ट प्रवचन होता है श्री महाराज जी का, प्रवचन 4:30 बजे शुरू होता है। आपकी एंट्री रात के 1-1.5 बजे कर ली जाती है। आपको 1-1.5 बजे यहाँ पे आना आवश्यक है।
सुबह 6 बजे प्रवचन खत्म होता है। 6 बजे खत्म होने के बाद आप जो हैं वहाँ पे कभी भी दर्शन के लिए वहाँ पे आपको एंट्री मिल सकती है, लेकिन अगर संख्या ज़्यादा है तो आपको इस तरीके से दर्शन भी मिल सकते हैं, जहाँ पे हॉल पे महाराज जी बैठे हुए होते हैं और आपको छोटा छोटा दर्शन का जैसे सौभाग्य मिल जाएगा। वहाँ पे एक गेट से जाके दूसरे गेट से निकल जाना होता है। तो आपको दर्शनों के लिए महाराज जी के कहीं से निराश होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत सारे स्कोप है, आप दर्शन पा ही लेंगे। हाँ, लेकिन प्रवचन, दर्शन और एकांतिक के लिए अगर आपको आना है तो आपको टोकन लेना आवश्यक है और टोकन के लिए आपको पहले से लाइन में लगना जरूरी है। दूसरी बात, जिन लोगों को टोकन नहीं मिलता है वो लोग यहाँ पे रात में मेरी स्टॉल के पास में पूरी लाइन से सोते हैं, उन लोगों को भी कुछ परसेंटेज जो है वो ले लिया जाता है, जिनके पास टोकन भी नहीं है और रात वो जगह है महाराज जी के प्रवचनों के लिए, तो प्रवचन के लिए उन लोगों को भी टोकन दे दिया जाता है। तो अगर बाई चांस आपको टोकन वो 1 बजे वाले में ना मिले तो आप ये भी चांस ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे तो जो है हमारा रात ही दिन है, यहाँ पे 11 बजे के बाद से ये दिन शुरू हो जाता है। श्री महाराज जी जो है वो 2:30 बजे के बाद कभी भी आते हैं, फूलों की रंगोली से लेके सारी चीज़ें आप यहाँ पे इस जगह पे आके देखेंगे तो आपको यही लगेगा कि अब यहाँ का दिन शुरू हो गया है। तो इसी के साथ ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है और कोई भी प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, भैया जो है वो आपको जरूर रिप्लाई कर देंगे। थैंक यू सो मच। राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।